Hello students. So students, today's lecture is based on numericals. Today we will solve the various numericals, okay, which are very important to your board exams and NEET exam. ओके एंड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपन आज करने वाले हैं जो कि नीट में आपके आए हुए हैं एंड बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, पहले अपन बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद में बोर्ड एग्जाम्स एंड नीट एग्जाम्स के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे. ओके पहले जो बेसिक है वो अपन समझेंगे कैसे अपन नॉर्मल जो न्यूमेरिकल्स उनको कैसे सोल्व करेंगे. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन, ओके सपोज दिस इज एनी स्फीयर. This is any sphere, okay friends, which has radius r, okay, and infinite linear charged wire, infinite linear charged wire, ठीक है. इसकी अपन को लेंथ पता नहीं है कितनी है. ओके इनफाइनाइट लेंथ अपने पास है इस वायर की. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज. तो अपने पास ये क्या होगा, इनफिनिटली पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर. ओके क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है. अगर अपन यहाँ पे बात करें, सपोज द चार्ज ऑफ दिस कंप्लीट चार्ज इज q. ओके द टोटल चार्ज ऑफ दिस वायर इज द q. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको फाइंड द फ्लक्स, फाइंड flux through the sphere, through sphere. ओके तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे सोल्व करेंगे वो अपन आज देखते हैं. ओके अपने स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन जो होंगे बेस्ड होंगे लीनियर चार्ज वायर पे. ओके सुन, इसके ऊपर बेस्ड अपन कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं. ओके तो आप चाहे से हेडिंग डाल सकते हैं, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लीनियर चार्ज्ड वायर. आप ऑब्वियसली इसको हेडिंग डाल दें. ओके अब इसमें इसको अपन करेंगे कैसे, ध्यान से देखें. भाई अपन ने कहा कि ये एक स्फीयर है, दिस इज एनी स्फीयर. और आपको पता है अगर अपन किस स्फीयर के थ्रू भाई जो भी फ्लक्स पास हुआ वो फाइंड आउट करना है, तो अपन जानते हैं दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, दिस इज द क्लोज सरफेस. एंड क्लोज सरफेस के लिए अपन क्या यूज में लेंगे बताओ, गॉसियन. भाई गॉस लॉ अपन ने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स ऑफ द क्लोज्ड सरफेस इज द q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये अपन ने देखा था कि नहीं देखा था. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अपन जानते हैं अपने पास तो भाई इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, ठीक है. बाहर भी अपने पास चार्ज है और अंदर भी चार्ज है, लेकिन अपन जानते हैं गॉस लॉ क्या कहता है, द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस विल बी टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस. इसको बाहर कितना चार्ज से कोई लेना देना नहीं है. ओके ओनली अपन को किसका ध्यान रखना है कि अपने पास जो क्लोज सरफेस इसके इनसाइड कितना चार्ज है. तो भाई उस चार्ज को कैसे फाइंड आउट करें, मतलब अपन क्या करना है, यहां से लेकर इस लेंथ का चार्ज अपन को फाइंड आउट करना है. ओके सो हाउ कैन वी फाइंड दिस स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी फाइंड दिस. तो इसके लिए अपन को यूज में लेना पड़ेगा किसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी याद है आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, बिकॉज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द टोटल चार्ज अपॉन लेंथ. यही पढ़ा था अपन. भाई किसी पर्टिकुलर लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को अपन ने क्या कहा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ से लैम्डा इनसाइड की वैल्यू निकालूं, ओके तो इसको किस सॉरी चार्ज इनसाइड की वैल्यू निकालूं तो क्या करोगे, q इज इक्वल्स टू लैम्डा एल. आई बात समझ में. तो क्या यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आ गई अपने पास, किस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर अपने पास कितना चार्ज है. मान लिया इस लेंथ को अपन ने कितना मान लिया, दिस इज द एल, ठीक है. लेकिन एक्चुअल में ये है कितनी, we know that this is the radius, this is the radius. तो इस obviously this is also r and this is also r. बोलो कोई दिक्कत है. तो अपने पास जो ये लेंथ l है इसकी बताओ वैल्यू कितनी होगी, this will be 2r डबल ऑफ r. ओके स्टूडेंट्स, सो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सो q is equals to lambda and the length is 2r. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है.
बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से, ओके, बिकॉज दिस इज द मेन वैल्यू ऑफ द चार्ज। बोलो कर सकते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, ओके। सो द फ्लक्स विल बी यहाँ पे स्फीयर बोल सकते हैं अपन, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, दिस विल बी क्यू इनसाइड, मतलब कितना है बताओ, दिस इज लैम्डा 2r, लैम्डा 2r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Okay students, so this is the answer of this question. Okay students, ये अपने पास कुछ ट्रिकी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो उनको अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। अपन को सोल्व कैसे करना है, जब भी लीनियर चार्ज का कोई भी अपने पास क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या यूज करना है अपन को, लैम्डा, ओके, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करनी है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको वैल्यू दे दे कि रेडियस अपने पास है, रेडियस गिवन हो आपको, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर अपन को पता है कि भाई अपने पास जो वायर है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन हो, देन पुट बोथ वैल्यूज, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻12, ओके सर, देन वी कैन सॉल्व इट कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है, बोलो कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, obviously this is again based on the linear charge wire. Students, suppose this is any sphere, this is any sphere, and this charged wire is passing through this sphere. इस sphere से इस तरीके से पास हो रहा है, suppose, okay, this is the positive and this is also infinitely, okay, infinite length का अपने पास एक वायर है, this is positive चार्ज, बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है। अपन को गिवन है दिस इज द सेंटर, ओके स्टूडेंट्स, भाई मैं लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, आपको यहाँ से समझा रहा हूँ क्वेश्चन है क्या, तो आपको ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन का, ओके। एंड द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज r, ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस वायर फ्रॉम सेंटर इज x, ये आपको गिवन है, ओके। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, ओके। सो अपन का क्वेश्चन सेम है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, ओके, फ्लक्स ऑफ द स्फीयर, बताओ कितना फ्लक्स पास होगा, कैसे अपन फाइंड आउट करें, बताओ भाई। अपन को करना क्या है, अपन जाते हैं दिस इज द क्लोज्ड सरफेस, एंड क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, अपन को क्या ये पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है इनसाइड, और टोटल चार्ज के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, बोलो समझ लो, सेम कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है, ओके। वी नो दैट द फ्लक्स ऑफ द क्लोज्ड सरफेस इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलो सही बात है, दिस इज द इनसाइड चार्ज प्रेजेंटेड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, ओके स्टूडेंट्स। तो अब क्या करें अपन, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है अपने पास, दिस इज द Q अपॉन L, बोलो सही बात है, ये थी अपने पास, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या चार्ज को लैम्डा L नहीं बोल सकता, ओके। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखना भी, Q इज टू लैम्डा L, बोलो इसमें कोई दिक्कत, इस L की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दिस इज द L, ये L क्या है समझ में आ रहा है भाई, इसके अंदर अपने पास इसकी लेंथ कितनी है, इस स्फीयर के अंदर लेंथ कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस is this charged wire in the sphere, so this is the L, okay students, this is the L, बोलो समझ में आ गई बात। तो अभी इस L की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, how can we find this, देखो ध्यान से समझना, we know that this is the 90 degree angle, बोलो सही बात है, okay, so we can apply the Pythagoras theorem, बोलो नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। so क्या अपन अगर मैं इसको नेम दूं, सपोज O A and B, भाई इस ट्रायंगल का नेम क्या दे दिया अपने, OAB, तो क्या मैं AB की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता, बिकॉज वी नो दैट AB इज द बेस, भाई अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर बोल सकते हैं अपन, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस हाइपोटेन्यूज, सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, भाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AB नॉट L, लेकिन अपन जानते हैं, अगर देखो मैं इसको इससे मीट करवाता हूँ, ओके, तो अपन ये चीज समझ सकते हैं कि भाई ये दोनों क्या एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बताओ
बताओ होंगे क्या, हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, बताओ बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पास कह सकते हैं द लेंथ ऑफ ए बी एंड दिस इज द सी, सो द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी इज इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो द डबल ऑफ द ए बी इज द एल, तो बताओ एल कितना होगा, डबल ऑफ ए बी। ओके, सो दिस इज द 2 ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो कमेंट डालें फटाफट। ओके, चलिए लेंथ की वैल्यू अपन को पता चली गई, तो अपन क्या यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द लैम्डा एंड द लेंथ इज 2 ऑफ रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो नाउ द पुट दिस वैल्यू, दिस इज द फ्लक्स ऑफ द स्फीयर, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। Q inside बताओ कितना आ गया, दिस इज द 2 लैम्डा, ओके, रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द आंसर। स्टूडेंट ये एक रिजल्ट है, ध्यान रख लेना, दिस इज द रिजल्ट। तो ये है क्या, इसका मतलब क्या है, एग्जाम में आपको इसकी वैल्यूज गिवन होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करना कैसे है वो अपन मेथड समझ रहे हैं, बात समझ रहे हो। और कई बार अपने पास वैल्यू गिवन नहीं भी हो, इस टाइप से वैल्यू गिवन होती है। ओके, नीट में आपके ऑब्वियसली डायरेक्ट वैल्यू जाती है, दिस इज द आर एक्स। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू कम आती है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू नीट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन, बोलो कर सकते हैं पक्का। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। ओके, चलिए अब इसी के ऊपर अपन क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन द क्यूब एंड लीनियर चार्ज वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन गिवन है, सपोज दिस इज एनी क्यूब, ओके, दिस इज एनी क्यूब, समझ जाओगे, ऐसे बनाऊं, लो भाई ऐसे बना देते हैं, दिस इज द क्यूब, बोलो सही बात है। एंड अपन को चार्ज वायर गिवन है इनफाइनाइट लेंथ का। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द चार्ज वायर। आपको बोला यूं है, if the charged wire is passed through the cube, कि भाई अगर अपन इस वायर को इस ट्यूब में से पास करें, अब कैसे पास करना है वो देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन फाइंड मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम फ्लक्स। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि भाई इस वायर को इसके अंदर से पास करना है। अब कैसे पास करना है उसका एक हिंट इसने दे दिया, क्या, मैक्सिमम फ्लक्स। क्या फाइंड करना है बताओ, मैक्सिमम फ्लक्स। इफ यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम फ्लक्स, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है। अगर आपके पास लीनियर चार्ज वायर हो तो फ्लक्स डिपेंड करेगा किस में, पहले ये समझना है अपन को। तो स्टूडेंट्स अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि जो फ्लक्स है वो है क्या, द फ्लक्स इज द क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलो सही बात है। और अगर मैं आपको बोलूं कि क्यू क्या है, क्यू किसके ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर, क्या इसको अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस विल बी लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपन को क्या पता चला, द फ्लक्स इज डायरेक्टली, भाई देखो लैम्डा कांस्टेंट होता है आपको पता है, इसके ऊपर कितनी भी अपन कहीं पे भी वैल्यू ले लें तो लैम्डा की वैल्यू में से क्या होगी, कांस्टेंट। भाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है ही है, तो इसका मतलब फ्लक्स की किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मतलब फ्लक्स अगर अपन को मैक्सिमम चाहिए, देन लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ दिस वायर शुड बी मैक्सिमम। बोलो बात समझ में आ रही है।
द लेंथ ऑफ द वायर शुड बी मैक्सिमम। भाई तभी तो अपना फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। बोलो समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? तो अब इसको कैसे अपन रखें? ठीक है, समझते हैं। चलो चलिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सपोज दिस इज एनी अदर क्यूब, ओके। अगर मैं इस वायर को कैसे रखूं बताओ? यूं रखूं, ओके। समझ में आ रही होगी आपको क्या मतलब हुआ इसका? मतलब मैंने इसके अंदर से इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। देखो ये, तो अपन को ये देखना क्या ये लेंथ मैक्सिमम। एक चीज और आपको गिवन होगी यहाँ पे, द साइड बिकॉज दिस इज द क्यूब एंड इज साइड इज ऑफ ए सेंटीमीटर। ए सेंटीमीटर हटा दो, केवल ए आपको यहाँ पे गिवन है। बात समझ में आ गई? अगर मैंने इस वायर को इसके अंदर से यूं पास किया तो अपन जानते हैं वायर की लेंथ क्या होगी बताओ? ए होगी। बोलो ये बात समझ में आ गई? बोलो समझ में आ गई? भाई अगर अपने पास इसके अंदर से अपन पास करेंगे तो इस क्यूब में कितना वायर है, इनसाइड क्यूब के इनसाइड कितना वायर होगा, इस लेंथ के इक्वली तो होगा भाई। बात समझ में आ रही? इस लेंथ के इक्वली तो होगा ही। सो दिस विल बी ए। बोलो ये बात समझ में आ गई? तो इस कंडीशन में अपना एल कितना है बताओ? ए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन अगर मैं बात करूं कि भाई मैं इस वायर को इस सरफेस के थ्रू क्या कर दूं, पास कर दूं, इस सरफेस के अलोंग लगा दूं, तो भी ये कितना होगा? ए होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? चाहे अंदर से पास कर दो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर से पास कर दोगे वर्टिकली तो भी बताओ क्या ये ए नहीं होगा? यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन अपन लेते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली पास करता हूं देन द लेंथ ऑफ द एल इज ए। ठीक है, बट अगर मैं इसमें नेक्स्ट केस लूं, कौन सा? देखो यहीं पे समझ लें अपन इसको। अगर मैं इसको इसके डायगोनल से, भाई इस फेस पे, देखो फेस अपने पास पता होगा आपको 6 होते हैं। टोटल कितने फेस है? 6। 1 2 3 4 5 फ्रंट एंड बैक 6। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी फेस को ले लूं, भाई ये फेस मैंने ले लिया, तो इसके इस डायगोनल से, सॉरी इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, ऑपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट कर दूं, समझ लो लाइक दिस। देखो यहाँ पे देखना, अगर मैं यूं कनेक्ट कर दूं, किसको? इस वायर से, मतलब इसको इसके अंदर यूं लगा दूंगा। बोलो बात समझ आ रही है? समझ रहे हो? तो अपने पास की लेंथ क्या होगी? ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको? देखो इस तरीके से मैंने ये वाला फेस, जो इधर वाला फेस है वो यूं बना दिया। ओके, अब इस वायर को मैंने कैसे रखा है? यूं। ठीक है, यूं जा रहा है आगे वायर, यूं रख दिया इसकी। बोलो समझ में आ रही है? तो क्या अपन इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? भाई अपन ने कहा ये क्या है? ए एंड दिस इज आल्सो है, सो दिस विल बी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रूट, सो दिस विल बी रूट 2a। बोलो ये बात समझ में आ गई? मतलब अगर मैं इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स किसी एक पर्टिकुलर फेस पे ऑपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करूं, ओके, देन अपने पास जो इसकी लेंथ आ रही है बताओ कितनी आ रही है? रूट 2a। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? तो केस कौन कौन से बने ध्यान समझ लेना। फर्स्ट केस तो क्या बना? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसमें अपना लेंथ कितनी आई थी बताओ? a। ठीक है, जब अपन अगर वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट करें किसी पर्टिकुलर फेस का, ध्यान रख लेना भाई, किसी पर्टिकुलर फेस, जैसे सपोज ये अपने पास तो ये एक फेस है, अगर मैं इसको इस तरीके से लगा दूं, बोलो समझ रहे हो? अरे भाई समझ आ रहा है? ठीक है, दिस इज द फेस, मैंने क्या किया, इस फेस पे इसको यूं लगा दिया, तो ये सॉरी, ठीक है, तो अपन भाई इस लेंथ को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही लेंथ अपन ने फाइंड आउट किया। बोलो समझ आ गया? दिस विल बी रूट 2 है। तब ये बताओ नेक्स्ट केस कौन सा बन सकता है? देखो यहां समझना, वैसे ये क्यूबॉइड है बट इसको आप अज्यूम करो क्या? क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं इस वर्टेक्स से, ध्यान से देखना अभी, इस वर्टेक्स से नीचे वाला ये वाला वर्टेक्स, ये वाला, इसके थ्रू यूं पास कर दो, इसको अंदर अंदर पास कर दो। कैसे? देखो ध्यान से, ओके, इस वर्टेक्स को
मैंने कनेक्ट कर दिया इससे। बोलो बात समझ आ रही है? मतलब इस पीछे वाले वर्टेक्स से इसको कनेक्ट किया, तो दिस इज द डायगोनल। भाई ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही अपन क्या बोलते हैं? डायगोनल। बोलो ये बात समझ आ गई? क्या अपन इसका डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? आना चाहिए भैया। अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना नहीं आता तो यहाँ पे देख लो, डायगोनल अपन कैसे निकालते हैं क्यूब का? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रूट। ओके, सो दिस विल बी 3a स्क्वायर होल रूट। Okay, so this will be root 3a. Okay, so this will be root 3a. तो अपने पास L की नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई बताओ? रूट 3a। तो अपने पास यही थ्री वैल्यूज क्या है? पॉसिबल है इस क्यूब के अंदर, और कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ आ गई क्या बताओ? These three values are possible of the L in the cube. Only three values. तो यहाँ पे एक वैल्यू तो क्या थी बताओ? a, एक थी अपने पास रूट 2a एंड एक क्या आ गई बताओ? रूट 3a। कब कब आई? जब अपन इसको कैसे रखा? हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। बोलो बात समझ आ गई? अगर मैं इसको फेस पे ऑपोजिट वर्टेक्स पे रखूं, फेस पे, किसी पर्टिकुलर फेस पे, इस तरीके से, ओके। बट अगर मैं इसको डायगोनली क्या करूं? ऑपोजिट वर्टेक्स रखूं पूरे क्यूब के अंदर, देन दिस विल बी रूट 3। अब ये आपको पहचानना है कि इनमें से मैक्सिमम कौन है। बताओ मैक्सिमम कौन है? अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो 1.732 इंटू ए। बोलो बात समझ आ गई? भाई रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 एंड द वैल्यू ऑफ रूट 2 इज 1.414 इंटू ए। बोलो बात समझ आ गई? एंड ये तो ए है, तो अपन जानते हैं ये तो मिनिमम हो गई। दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मिडिल वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? मतलब अपन को एल की कौन सी वैल्यू रखनी है? रूट 3a। ये बात समझ में आ गई क्या? मायने में रखो भी, मिनिमम वैल्यू क्या होती है? a, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कॉन्सेप्ट है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ये थोड़ी करने बैठोगे वहां पे। मायने में रखो, ये चीजें नोट करते रहो कि अपने पास किसी क्यूब में, ठीक है, मिनिमम लेंथ कितनी होगी? a। मिडिल लेंथ की अगर मैं बात करूं फेस के अलोंग, दिस विल बी 1.414a एंड दिस विल बी रूट 3a। ओके, तो यहाँ पे अपन एल की वैल्यू क्या रखेंगे बताओ? तो अपन बोलेंगे 5 मैक्सिमम के लिए लैम्डा एल क्या होना चाहिए? मैक्सिमम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी लैम्डा एल मैक्सिमम इज द रूट 3a एंड देन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द आंसर। तो यही आपका क्या हो गया बताओ? आंसर हो गया। बोलो कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? एकदम इजी क्वेश्चन है, बट बस आपको थोड़ा सा समझना था, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इन्हीं को आज अपन सोल्व करने थे। चलिए, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आगे समझ में सभी को? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू दिस। Okay, this is any cube. Okay, so this is cube. क्वेश्चन है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द क्यूब। इस क्यूब का सेंटर समझ रहे हो? देखो माइंड को 3D बनाओ पहले तो। क्यूब का सेंटर आपको समझ में आ रहा है? क्यूब है, उसके अंदर रखा हुआ, अंदर की तरफ, ओके, किसी फेस पे नहीं है, इट इज इनसाइड द क्यूब। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो अपन ने कहा इफ वन एंड ऑफ द चार्ज्ड वायर is fixed at the center कि भाई अपने पास इस वायर का अपन ने एक कोई भी जो इसका एक एज है उसको क्या कर दिया? क्यूब यहाँ पे, सॉरी सेंटर पे फिक्स कर दिया। समझ लो यहाँ पे ये एक कोई भी इसका वन एंड जो है यहाँ पे अपन ने फिक्स कर दिया इसका। ये अपन को कह रहा है, तो ये बोल रहा है फाइंड
मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्स, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम फ्लक्स थ्रू द क्यूब, थ्रू क्यूब। बोलो कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? मतलब क्या है कि भाई अपने पास इसका जो वन एंड है ना, यहाँ पे अपने लगा दिया, अब उसको यूं पकड़ो, अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करो कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब आएगी और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, एंड द साइड ऑफ द क्यूब, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज ए। ओके फ्रेंड, ईच साइड इज ऑफ ए लेंथ। बोलो समझ में आ रही है बात? तो भाई यहाँ पे ये फिक्स है, तो इसको तो अपन कहीं पे हटा नहीं सकते, ठीक है, ये तो फिक्स है। अब इसको अपन कैसे भी इधर ले जाए, चाहो तो यूं ले जाओ, चाहो तो यूं ले जाओ, यूं ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। बोलो समझ में आ रहा है? तो इसको अपन कैसे रखेंगे मैक्सिमम वाले, वही चीज सेम थिंग आती है भाई कि अपन पास जो फ्लक्स है किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे। फ्लक्स विल बी डिपेंडेंट ऑन द लेंथ। बोलो कोई दिक्कत है? सही बात है कि अगर अपने पास लेंथ मैक्सिमम होगी तो अपन क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स। अगर लेंथ मिनिमम होगी तो क्या निकालोगे, मिनिमम फ्लक्स। बोलो समझ में आ गया? तो आपको ये पता होना चाहिए, अभी जस्ट अपन ने पहले देखा था। अगर अपन इसको डायगोनली रखते हैं तो क्या आता है बताओ, मैक्सिमम फ्लक्स। और अगर अपन इसको कैसे रखें, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, ओके, अगर या तो इसको अपन वर्टिकली रखें बिल्कुल या फिर हॉरिजॉन्टली, देन वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा एल मैक्सिमम अपॉन एल नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ कि भाई अपन ने कहा दिस इज द सेंटर एंड दिस एंड इज फिक्स एट दिस पॉइंट। अगर मैं मैक्सिमम निकालना चाहूंगा तो अपन इसको कैसे रखेंगे, यूं कहीं पे भी किसी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। बोलो समझो कहां से, सेंटर से। इससे पहले अपन ने क्या किया था, पूरा कंप्लीट ट्यूब लिया था, ठीक है। तो अपन जानते हैं डायगोनल की लेंथ क्या होती है। अगर मैं इसको इमेजिन करूं कि भाई ये कंप्लीट डायगोनल है, तो उसकी लेंथ अपन ने कितनी निकाली थी बताओ, डायगोनल की याद है आपको, अभी जस्ट पहले निकाली थी √3। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, इसका हाफ चाहिए यहीं से, भाई ये तो फिक्स है ना। अब इसको अपन क्या, ये देखो ये बाहर निकला हुआ रहेगा, ये चार्ट वायर है लॉन्ग, तो ये यहां से तो अपन ने रख दिया फिक्स है। लेकिन अब ये कितना भी लेंथ का हो सकता है आगे, ये बात समझ जाना भाई, कितनी भी लेंथ आगे जा सकता है। ओके, सो दिस इज द √3। लेकिन अपन को बात किसकी करनी है, ओनली गॉसियन सरफेस के इनसाइड, क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है। तो अपन ने कहा ये वायर था, अपन को केवल इस चार्ज से मतलब है। बोलो सही बोल रहा हूं? तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, दिस विल बी हाफ ऑफ कंप्लीट लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई, यहाँ पे मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो ये क्या होगी बताओ, √3a/2। हाफ होगी कि नहीं होगी बताओ, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, द लेंथ ऑफ द वायर विल बी √3a/2 एंड एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी द मैक्सिमम फ्लक्स। बोलो कोई दिक्कत इसमें? चलो मिनिमम फ्लक्स की बात कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट कर दें, फॉर मैक्सिमम लेंथ L is equals to √3a/2। बोलो कोई दिक्कत है? कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फॉर द मिनिमम फ्लक्स इज इक्वल्स टू, बताओ क्या आएगा, लैम्डा L मिनिमम, ओके स्टूडेंट, देन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अपन बोल सकते हैं L मिनिमम, बताओ कितना होगा भाई। अगर मैं इसको वर्टिकली रखूं या हॉरिजॉन्टली, कैसे भी रखूं, लेकिन अपन जानते हैं ये वाला एंड तो क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे रखेंगे, यूं रखेंगे, कैसे, ओके। इस बार अपन ने कैसे रखा है इसको बताओ, यूं, ठीक है। और बाहर निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज। बोलो समझ आ रही है बात? इस तरीके से वायर रखा अपन ने। अब एक बात बताओ, ये कंप्लीट लेंथ कितनी है अपने पास, ए, यहां से लेकर यहां तक। बोलो सही है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसका हाफ चाहिए भाई, इसका सेंटर, इसका मतलब हाफ है ना ये। सो दिस विल बी a/2। बोलो कोई दिक्कत?
ओके, सो द लेंथ विल बी a by 2. बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कर सकते हैं. सो नाउ पुट दिस वैल्यू. सो लैम्डा इज लैम्डा and this will be a upon 2 epsilon naught. So this will be the flux. Okay, the medium flux in the tube. बोलो कर सकते हैं इस टाइप की क्वेश्चन सबको? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो स्टूडेंट्स नाउ we will discuss the flux for the open surface. ये तो अपने पास क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया. किसके लिए? फॉर द लीनियर चार्ज. अब मैं पॉइंट चार्ज की बात करने वाला हूं. किसकी बात? पॉइंट चार्ज. तो देखते हैं कैसे अपन इसको सोल्व करेंगे. पॉइंट चार्ज देखो, अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात, सपोज दिस एनी फेस सरफेस बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे पेपर है, कोई भी पेपर है, मान लो कोई भी पेपर है अपने पास, तो ये प्लेन सरफेस है. ओपन सरफेस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे अपन? यहाँ का हम नोट करेंगे न्यूमेरिकल्स. जैसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स के बनेंगे नहीं. न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ओपन सरफेस. ओके स्टूडेंट्स, सो सपोज दिस एनी प्लेन. ठीक है, पेपर बोल सकते हो कि भाई पेपर में रखा हुआ है. ठीक है, नाउ अ चार्ज इज प्रेजेंट. दिस इज द क्यू चार्ज एंड दिस क्यू चार्ज इज एट, अपन कह सकते हैं एक चीज हो. ठीक है, दिस इज द स्फीयर, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल. पहली बात तो this is any sphere, this is this is any square AA. Okay students, and this q charge is at the a by 2 distance. भाई अपने पास ये जो q चार्ज है वो कहां पर है? this is at the a by 2. this distance is the a by 2. बोलो कोई दिक्कत है? मतलब क्या हुआ कि ये अपने पास सरफेस है एंड a by 2 डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है? चार्ज. एक्चुअली ये लाइन ही नहीं है, यहाँ पे है नहीं ये लाइन कोई भी. ठीक है, कहीं आप लीनियर चार्ज समझ लो उसको भी. ओके, ये ओनली यहाँ पे क्या है? चार्ज है. एंड ये डिस्टेंस बताओ कितनी है? दिस इज द a by 2. एंड वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस पॉइंट चार्ज. इस पॉइंट चार्ज से अपने पास इस प्लेन के अंदर कितना फ्लक्स पास होगा. समझते हो फ्लक्स का मतलब? कि भाई इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा. ये इस तरीके से कितना फ्लक्स पास होगा, ये अपन फाइंड आउट करने वाला है. बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, तो इस चीज के लिए अपन यहाँ पे करेंगे क्या वो समझो पहले ध्यान से. भाई अपन ने कहा कि अपने पास ये क्या है? क्यूब है, स्क्वायर है. एंड फ्रॉम दिस इज द क्यू चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, this is the q charge and this is the at a by 2 distance. ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर पहली बात अपन फ्लक्स निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? क्लोज्ड सरफेस. बोलो क्लोज सरफेस यूज करते हैं कि नहीं? बट दिस इज नॉट, दिस इज ओपन सरफेस. अब ओपन सरफेस के लिए तो अपन फ्लक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते यहाँ पे. ठीक है, तो अपन इसको क्या बनाएंगे? पहले क्लोज्ड बनाएंगे. क्लोज्ड कैसे बनाएंगे? अपन इसके चारों तरफ क्या बना देंगे? एजेस, सरफेस बना देंगे. इसके चारों तरफ क्या बना देंगे अपन? उसको पूरा कवर कर देंगे. कैसे करेंगे? ध्यान से देखो. देखिए, अगर मैं इसको चारों तरफ क्या बना दूं? क्यूब बना दूं. क्या बना दूं बताओ? क्यूब. देखो ध्यान समझना. दिस इज द क्यूब एंड दिस इज द ए साइड. ठीक है, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज ए. ओके स्टूडेंट्स, और अपन ने कहा कि अपने पास एक चार्ज रखा हुआ था. भाई मेन जो अपने पास प्लेन था ना वो ये है. देखो ये प्लेन ये तो है. दिस इज द ए, दिस इज ए एंड ए. बोलो सही बात है. और ये तो बात है ए एंड ए. क्या ये ए नहीं है? ये ऐसे ही तो रखा हुआ था पहले, याद है आपको? अब इसके ऊपर a by 2 डिस्टेंस पे क्या है? ये चार्ज है. सो दिस इज द a by 2 डिस्टेंस. बोलो ये बात समझ आ गई? मतलब क्या हुआ? आपने इसके अराउंड क्या बना दिया? एक
सरफेस बना दी गॉसियन सरफेस। ठीक है, बिल्कुल जहां से हर जगह से ये क्या हो, इक्वल हो, सिमेट्रिकल हो। बात समझ लो, अगर ये सिमेट्रिकल है तो ऑब्वियसली यहाँ से ऊपर और नीचे की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, a/2 एंड a/2। बोलो बात समझ आ रही है, तभी तो अपने इसको a/2 कहा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कर सकते हैं। अगर अपने पास यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर ये अपने पास कंप्लीट क्यूब है, तो अपन को ये पता होना चाहिए दिस इज द क्लोज्ड सरफेस। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे क्या, assume a cube as a Gaussian surface। ये चीज लिखनी स्टूडेंट जरूरी है। ओके, कि आपने ये अज्यूम किया है कि भाई ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। अब अपन जानते हैं भाई गॉसियन ये क्लोज सरफेस है, सो द फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस इज Q अपॉन Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन ये चीज जानते हैं, एक ही चार्ज है ना, ओनली सिंगल चार्ज, सो द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज इज Q अपॉन एप्सिलॉन। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि Q इन भाई इस क्लोज सरफेस के लिए, कंप्लीट सरफेस के लिए अपना फ्लक्स कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कोई दिक्कत। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन से नहीं भटकना है। क्वेश्चन ये था कि अपन को इस सरफेस से, इस प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। मतलब कि इस सरफेस है भाई, ये जो सरफेस है ना अपने पास, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो, अपन को सबसे थोड़ी लेना देना है। ये तो अपने इमेजिनरी बनाई है, ये कंप्लीट इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, इमेजिनरी इमेजिनरी, ओनली ये क्या है, रियल है। दिस इज द फेस इज रियल। तो इसको अपन कैसे करेंगे, आपको ये पता है कि भाई कंप्लीट फेस से अपने पास जितना चार्ज उतना फ्लक्स है। बोलो ये दिक्कत है इसमें कोई। अब अपन यहाँ पे बोलेंगे बताओ नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं क्यूब के अंदर, ये आपको पता है, देखो ध्यान से। दिस इज द फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब टोटल कितने फेस है, 6 फेसेस। सो इक्वल फ्लक्स विल बी पास थ्रू ईच फेस, मतलब इट विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू द 6 पार्ट। कौन फ्लक्स कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन द 6 पार्ट। सो वी कैन से द टोटल फ्लक्स थ्रू ईच फेस, थ्रू ईच फेस, या फिर अपन कह सकते हैं थ्रू द प्लेन, जिस प्लेन को अपन को गिवन था, दिस इज द प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, सो द फ्लक्स पास विल बी 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स। बोलो ये बात समझ में आ गई, बोलो क्या 1/6 नहीं होगा ये, क्योंकि अपन ने कहा कि इस 6 फेसेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन अपन क्या चाहते हैं, ओनली 1 फेस से कितना पास हो, भाई 1 फेस से कितना पास होगा, 1/6 पास होगा, सीधी सी बात है। डिवाइड कर दो, ईच फेस का आ जाएगा। अब देखो मैं इसको अगर ऐड कर दूं, हर फेस से कितना पास हो रहा है बताओ, 1/6। तो देखो Q अपॉन दिस इज 1/6 एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितनी फेस है, तो सबके लिए इतना ही होगा, दिस विल बी 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/6, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/6, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/6, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया 1 2 3 4 5, 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन सबको आप ऐड करोगे तो वापस क्या आ जाएगा बताओ, 6/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कट, क्या ये वापस आ गया क्या बताओ। मतलब ये हुआ कि अपने पास अगर किसी भी क्यूब के अंदर कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी क्यूब में इनसाइड कोई एक सिंगल चार्ज है, देन द फ्लक्स विल बी ऑलवेज 1/6 ऑफ द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर है तो इनसाइड होना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, बताओ आगे क्या। अगर अपने पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आपको क्या बनाना है, सरफेस बिल्कुल क्यूब बनाना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर आपको क्या बोल सकता है वो, इस a/2 की लेंथ दे देगा भाई 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, इसका एरिया इतना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बस वैल्यू कंप्लीट पुट करके सॉल्व करना है। बोलो कर सकते हो, ऑब्वियसली करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ओके, अच्छा अब मैं आपको बोलूं कि अपने पास कोई ये फेस है, फेस बोल रहा हूँ ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ क्यूब, दिस इज अ फेस। क्यूब की एक फेस है, मान लो प्लेन है, दिस इज प्लेन, समझ रहे होंगे प्लेन क्या है।
और उसके सरफेस के ऊपर ही क्या रखा हुआ है, चार्ज। इस बार क्या रखा हुआ है उसके सरफेस का मतलब कि भाई ये अपने पास सरफेस है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। बोलो समझ आ गई बात, इसके ऊपर ही चार्ज रखा हुआ है अंदर। अब फ्लक्स कितना होगा, अब चलो बताओ, फटाफट बोलो, बताओ कैसे करोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर अपने पास ये फेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी ए, यही था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, इसको तो भूल जाओ अभी के लिए, ई डॉट डी ए यही था क्या, बताओ, कॉस थीटा, अगर अपन वेक्टर को हटा दें सो दिस इज द ई डी ए कॉस थीटा, यही था क्या, बताओ। अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, सो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू दिस प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल ही तो होगी डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, लेकिन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। बट द एरिया वेक्टर इज द परपेंडिकुलर, अपन जानते एरिया वेक्टर हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर। बोलो सही बात है, कॉन्सेप्ट समझना हुई, ठीक है। दिस विल बी परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, तो अब देखो ध्यान से, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एरिया वेक्टर, सो दिस इज 90 डिग्री एंगल, एंड 90 डिग्री अगर एंगल है सो cos 90 विल बी 0, सो द फ्लक्स विल बी 0। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, तो आपको नोट करना है, इफ एनी चार्ज प्लेस इन एनी प्लेन, ऑन द प्लेन, प्लेन के ऊपर ही रखा हो, ओके, देन द फ्लक्स विल बी 0। बोलो समझ गए, कोई दिक्कत कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पे भी रखा हुआ, चाहे वो यहाँ रखा हुआ हो, चाहे यहाँ रखा हुआ, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, ओके स्टूडेंट्स, कहीं पे भी रखा हो, ठीक है, देन द फ्लक्स विल बी 0। एनी डाउट, कॉन्सेप्ट है ये, इन कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल बनते हैं आपके, ठीक है, नीट में क्वेश्चन आए हुए इनसे, देखो ध्यान से। आगे अपन बात करते हैं क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्यूब, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो क्यूब के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, ये करने के बाद आपको क्यूब के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात की गारंटी है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो। दिस यानी क्यूब, ओके, दिस इज एनी क्यूब। अगर मैंने कहा कि इसके इनसाइड क्या एक चार्ज है, देखो वो क्वेश्चन पहले वाला अलग था, पहले वाला तो अपने प्लेन लिया था और यहाँ पे क्या था, अपने पास एक चार्ज था, ठीक है, इसमें तो अपने पास क्यूब ही एक डायरेक्ट क्यूब दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, चार्ज है इसके इनसाइड सेंटर पे, ठीक है, चार्ज एट सेंटर, ठीक है, आप ये नोट कर लेना इस तरीके से। क्वेश्चन क्या है अपने पास, जब चार्ज क्या हो एट सेंटर पे हो, या टॉपिक डाल दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टॉपिक चार्ज एट सेंटर, ओके, देन फ्लक्स, फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, अगर ये इसके इनसाइड है, सेम थिंग, फिर तो कुछ गोजन सर्किट बनाने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, इसके अंदर ही है, ओके, सो द फ्लक्स विल बी टोटल फ्लक्स, ठीक है, टोटल ऑफ द क्यूब, टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब कितना होगा बताओ, दिस विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये बात तो समझ आ गई होगी आपको, भाई इस पूरे से टोटल फ्लक्स कितना आएगा, दिस विल Q अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि ये क्या है, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के इनसाइड अपने पास क्या एक चार्ज है। बोलो कोई दिक्कत है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं द फ्लक्स थ्रू ईच फेस, या सरफेस भी बोल सकता हूं, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, हर एक फेस, पर्टिकुलर कोई भी एक फेस लिया, सपोज दिस एनी फेस, इससे आपको फ्लक्स निकालना है, तो इससे भाई कितना फ्लक्स निकलेगा वही तो अपन को फाइंड आउट करना है। आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि अगर अपने पास लेंथ इक्वल है, दिस इज द क्यूब, ऑब्वियसली लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ईच फेस इक्वल होगी, सो द इक्वल फ्लक्स विल पास थ्रू ईच फेस, हर फेस से क्या होगा, इक्वल फ्लक्स जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है, हर फेस से इस तरफ भी अपने पास फ्लक्स आएगा, उस तरफ भी फ्लक्स जाएगा, इक्वल जाएगा, लेकिन इसका मतलब अपन ये चीज जानते हैं, टोटल कितने फेस है, 6, सो दिस फ्लक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द 6 पार्ट। भाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया बताओ, अपन फाइंड क्या करना चाहते हैं, ओनली किसी एक पर्टिकुलर फ्लक्स फेस के अंदर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं,
अपन तो केवल इस फेस के अंदर निकालना चाह रहे हैं, या पर्टिकुलर कोई भी एक फेस, ईच फेस बोला है कि नहीं बोला मैंने, बताओ। सो द फ्लक्स विल बी 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया होगा ये टाइप का क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसी के अंदर। चलो अगर ये बताओ, अच्छा इसी में मैंने आपको कहा ये सारा आपको नोट करना है स्टूडेंट्स, कंप्लीट नोट करना है। ओके, अपन ने कहा कि इसमें पास चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक है माइनस क्यू चार्ज, इसके इनसाइड ही रखा हुआ है। तो फ्लक्स कितना होगा बताओ, देखिए फटाफट, फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, सेंटर को हटा दो ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज इनसाइड बोल दो, इनसाइड द क्यूब। अच्छा अब बताओ फ्लक्स कितना होगा, बिकॉज अपन जानते हैं दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सो द रिजल्टेंट चार्ज विल बी जीरो, सो द फ्लक्स विल बी जीरो। बोलो समझ में आ गया, मतलब अगर हमारा पॉजिटिव और इक्वल चार्ज है, मतलब रिजल्टेंट चार्ज जीरो हो रहा हो, अगर रिजल्टेंट चार्ज क्या हो जीरो, देन द फ्लक्स विल बी जीरो। ओके चलिए, अगर मैं इसमें आपको बोल दूं कि भाई ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे। सो अपन वही बात करने वाले हैं, द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बी क्यू इन, ये तो क्या है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड कितने हैं टोटल चार्ज, क्यू प्लस क्यू, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया टोटल फ्लक्स। अगर मैं ईच साइड फाइंड आउट करूं तो बताओ, ईच फेस, दिस विल बी वही सेम थिंग 1/6, भाई टोटल कितने फेस है, 6 फेस है, सो दिस विल बी 1/6 ऑफ 2q upon epsilon naught, so this will be 1/3 q upon epsilon naught। बोलो कोई दिक्कत कर सकते हैं। चलिए अभी कितने भी चार्ज डाल दो, उतने चार्ज आपको मल्टीप्लाई कर जाने हैं और सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो अब इसी के अंदर नेक्स्ट टाइप अपन क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द क्यूब, ये तो क्यूब है ही, ठीक है। अपन बोल सकते हैं चार्ज इज एट सेंटर ऑफ वन फेस, सेंटर ऑफ वन फेस, फेस की बात हो रही है भाई, ध्यान रख लेना। मतलब कैसा क्वेश्चन है ये देखो ध्यान से, दिस इज द क्यूब, बोलो सही बात है। तो अपन ने ये कहा कि अपने पास सपोज ये जो चार्ज है वो यहां पर है, बोलो समझ आ गया, चार्ज किसी भी एक फेस पे मान लिया, मिडिल ऑफ द फेस, मान लीजिए इस फेस के ऊपर अपने पास क्या है, चार्ज है। नाउ फाइंड द फ्लक्स, तो कैसे फ्रेंड फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे टू टाइप से पूछ सकता है भाई, टोटल फ्लक्स भी पूछ सकता है कि भाई टोटल फ्लक्स कितना होगा क्यूब में से, या फिर आपको ये भी बोल सकता है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस। दो क्वेश्चन बनते हैं, टोटल फ्लक्स या फिर फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस। ओके, तो दोनों टाइप से मैं आपको समझाऊंगा। ओके, पहले एक बात बताओ, क्या ये अपने पास यहाँ पे फेस है, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो कि अपने पास चार्ज कहाँ पर है, इस फेस पे है, यहाँ फेस पे रखा हुआ है, इस फेस पे चार्ज रखा हुआ है, अंदर नहीं है, इस फेस पे है। बोलो दिख रहा है, अरे भाई दिख रहा होगा, ठीक है। चलो इसको अगर मैं बात करूं तो ये तो भाई फेस पे है, ये कोई इनसाइड थोड़ी है। गोज क्या कहता है, गोज तो ये कहता है कि चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, क्या बताओ। अरे भाई चार्ज कहाँ पर होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए ना, तो इसका मतलब इसको इनसाइड बनाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक दिस चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, तो इसके लिए आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, गोजियन सरफेस। ओके, वी विल अज्यूम, क्या करोगे सॉल्यूशन में, वी विल assume a cube, okay, at the side of given cube,
ओके, वी विल अज्यूम अ क्यूब एट द साइड ऑफ गिवन क्यूब। ठीक है, यहाँ पे डाल देना एज अ गॉसियन सरफेस, एज अ गॉसियन सरफेस, क्यूब एज अ गॉसियन सरफेस एट द साइड ऑफ गिवन क्यूब। मतलब इसके साइड में अपन को क्या बनाना पड़ेगा बताओ, गॉसियन सरफेस, मतलब एक क्यूब और बनाना पड़ेगा लाइक दिस। बोलो दिख रहा है आपको, बोलो समझ पा रहे हो। अब देखो ये कहाँ आ गया, इसके मिड में आ गया कि नहीं आया। अरे भाई ये दोनों क्या है, ये भी ए है ये भी ए है, सेम सिमेट्रिकल हो गया ना। देखो ये बिल्कुल मिड में हो गया, तो इधर से भी डिस्टेंस सेम है, इधर से भी सेम है, इधर से भी सेम है, इधर से भी सेम है, और बिल्कुल मिड में आ गया। इनसाइड द क्यूब बन गया, जिस द क्यूबोर्ड, वैसे क्यूबोर्ड हो गया ये, तो इनसाइड द क्यूबोर्ड बन गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं आता। तो अब अपन फ्लक्स इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट द flux inside flux for the closed surface is q upon epsilon naught। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, सही बात है। चलो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये अपने पास q upon epsilon naught होता है, लेकिन अपन जानते हैं एक्चुअल में अपन को गिवन तो यही था ना क्यूब, एक्चुअल में अपन को किसके लिए निकालना है, इस क्यूब के लिए निकालना, इस क्यूब के लिए थोड़ी निकालना। तो ये तो अपन ने इमेजिनरी बनाया है, ये ध्यान रखना भाई, रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। ये तो क्या है रियल, जो जिसके लिए अपन को फाइंड आउट करना है, ओके, एंड दिस इज द इमेजिनरी, तो इसके लिए थोड़ी फाइंड आउट करोगे। ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, सबके लिए है, कंप्लीट। भाई इसमें से भी वही निकल रहा है और इसमें से भी सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। अपन जानते हैं दोनों इक्वल शेप के हैं, तो फ्लक्स क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। बोलो ये चीज समझ में आ रही है आपको, फ्लक्स विल इक्वली डिवाइड। अगर फ्लक्स इक्वली डिवाइड होगा तो इसके थ्रू कितना निकला, केवल अपन को तो इसका ध्यान में रखना है ना, इससे थोड़ी लेना देना है कुछ। तो अपन इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2, क्योंकि अपन को तो केवल इसका निकालना है। ओके, सो द फ्लक्स, ठीक है, टोटल फ्लक्स, ओके, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, through given cube, this will be 1/2 of the cube of upon epsilon naught। ये तो आ गया अपने पास इस क्यूब के कंप्लीट, बोलो बात समझ आ गई, इस कंप्लीट क्यूब के लिए, इसको भूल जाओ, इसके लिए कुछ नहीं है। इस क्यूब के लिए क्या आ गया बताओ, हाफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका तो आंसर आ गया। अब अपन बात करते हैं, अगर अपन फ्लक्स फाइंड आउट करें किसके लिए, फॉर ईच फेस, इसी क्यूब के किसी पर्टिकुलर फेस की मैं बात करूं, सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूं कि भाई इस फेस से कितना फ्लक्स जाएगा, तो बाकी जो फेस से जा रहा है उसे लेना देना थोड़ी है, अपन को ओनली किससे लेना देना है, ओनली इस वाले से। अब देखो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं दोबारा, ठीक है, यहाँ पे था अपने पास चार्ज, दिस इज द क्यू चार्ज। अपन को केवल इससे बात करते हैं, भाई यहाँ पे तो ये चार्ज ही ना। अच्छा तो एक बात बताओ, इस क्यूब में टोटल कितनी फेस हैं, टोटल 6 फेस है, ये तो अपन जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी प्लेन के अंदर कोई चार्ज हो तो उसका फ्लक्स क्या था बताओ, 0 था। अरे था कि नहीं, तो बताओ क्या ये चार्ज इस प्लेन में नहीं है, इस साइड, बोलो नहीं है। ये अपन ने चार्ज रखा था कि नहीं यहाँ पे, तो क्या इस प्लेन के ऊपर ये चार्ज नहीं है, तो इसका फ्लक्स तो 0 हो गया ना, इसका फ्लक्स तो 0 हो गया। लेकिन बाकी कितनी फेस बची बताओ, 1 2 3 4 5, बोलो बची कि नहीं। तो ये जो फ्लक्स होगा कौन सा, ये वाला फ्लक्स, इट विल डिवाइड इनटू द 5 पार्ट। भाई 5 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा क्या, ये वाली है ही ना, भाई ये वाला फेस तो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसके लिए तो 0 होगा। सो इट विल डिवाइड इनटू द 5 पार्ट्स। अपन समझ में आ रही है बात, तो अपन इसको क्या बोलेंगे बताओ, 1/5 ऑफ द टोटल फ्लक्स, लाइक दिस, कोई दिक्कत। सो दिस विल बी 1/10 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, भाई समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ओके चलो
अगर यहाँ पे ये बोलता है भाई यहाँ पे दो दो चार्ज हैं, तो इसको क्या कर देते हैं आप, डबल कर देते, बोलो कर सकते हैं, डबल चार्ज 2q हो जाता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्या बोलता है देयर आर 2 चार्जेस, देन दिस विल बी 2q हर जगह 2q, जहाँ पे कट जाता है वो कट जाता है, वो अलग बात है। अगर इसमें 3 चार्जेस होते हैं देन 3, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे भी 3 आता है, यहाँ पे भी 3 आता है, बोलो कोई दिक्कत? ये तो कर सकते हैं ना, अगर नंबर ऑफ चार्ज तो अपन इंक्रीज कर ही देंगे। ठीक है, ये सिंगल चार्ज का था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। Okay, so next is if the charge is placed at the एज, भाई अगर ये चार्ज कहां पर हो, एज, पहले अपने कहां लिया था इनसाइड सेंटर पे, फिर अपने कहां लिया फेस के सेंटर पे, अब अपन कहां ले रहे हैं एज के ऊपर, दिस इज द एज, देखो ये एज है, एज, बोलो बात समझ में आ रही है? तो क्या ये एज है क्या, बताओ समझ में आ गया? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ इस क्यूब के लिए, देखो मेन क्यूब यही होता है, इसी के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो बाकी जो भी अपन इमेजिनरी बनाएंगे उसके लिए अपन फाइंड आउट नहीं करेंगे, बोलो बात समझ में आ रही है? चलो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस, बोलो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले अपन इधर इसको क्या लेके आएंगे, क्यूब लेके आएंगे, चलो समझ आ गया? ठीक है, ये तो कवर हो गया, लेकिन अपन ये भी तो जानते हैं भाई, अभी तो ये दिख रहा है, इधर ही तो है, अभी तो ये दिख रहा है, इसको भी तो कवर अप करना है, मतलब इसके आगे भी क्यूब रखने पड़ेंगे। इधर तो अपन ने क्यूब रख दिया, ठीक है, अब इसके इस तरफ भी तो क्यूब रखने पड़ेंगे, तो इसको भी अपन को रखना पड़ेगा। इसके आगे कैसे रखेंगे, देखो अब बताओ, देखो दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये था मेन क्यूब, और ये अपन ने क्या कर दिया, इमेजिनरी क्यूब बना दिया, इधर साइड में रख दिया, और इसके आगे भी 2 रख दिया। टोटल कितने क्यूब हो गए, 4 क्यूब। देखो फर्स्ट क्यूब ये वाला, सेकंड क्यूब, थर्ड क्यूब एंड 4 क्यूब, टोटल कितने क्यूब हो गए बताओ, 4 क्यूब। अब बताओ क्या ये मिड में आ गया, एकदम सेंटर में आ गया ना, बताओ पूरे क्यूबॉइड के, सॉरी पूरे क्यूब के सेंटर में आ गया ना, बताओ ये, दिस इज द चार्ज क्यूब, बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? एंड ईच साइड इज ए, हर साइड कितनी है, ए, बोलो कोई दिक्कत है? नाउ द फ्लक्स, यहाँ पे आप हेडिंग का डालोगे, हेडिंग है चार्ज प्लेस्ड एट वन एज ऑफ क्यूब। ओके, तो वही चीज एज्यूम करोगे। ओके, 3 cubes will be assumed around the charge, okay, as a Gaussian surface, आप नोट कर लेंगे। okay, now we can find the flux through the closed surface। ये जो पूरी सरफेस है, इसके लिए अपने पास जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा बताओ, क्लोज सरफेस के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ, दिस विल बी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एनी डाउट? दिस विल बी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत है क्या बताओ उसके अंदर? चलो, लेकिन अपन ये जानते हैं टोटल कितने क्यूब है इसमें, 4, लेकिन अपन को तो किसी एक का ही तो चाहिए, किस वाले का, ये वाला रियल है, देखो ये रियल है, और ये सारे बाकी 1 2 एंड 3 ये क्या है, इमेजिनरी है, तो अपन को तो इसका निकालना है केवल एक का,
टोटल कितने क्यूब हैं? 4 क्यूब। तो क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, बिकॉज ये जो फ्लक्स होगा इट विल डिवाइड इक्वल। ठीक है, चारों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो इसके हिस्से में कितना आएगा बताओ? 1/4। अरे भाई 1/4 1/4 1/4 1/4 1 बनता है कि नहीं बनता? पता होना चाहिए भाई। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये भाई लैंग्वेज है ना, आप लिखोगे कैसे लिखोगे, मैं इसके अंदर लिख के बता रहा हूँ, अदर क्वेश्चन में भी आपको चीज लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस फ्लक्स will divide into 4 equal parts। ओके स्टूडेंट्स, या फिर इनका 4 क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, इंटू डिवाइड इंटू या डिस्ट्रीब्यूट, दिस फ्लक्स विल बी distribute in या through through 4 cubes, 4 cubes। okay, so flux will be divided into 4 equal parts। बोलो बात समझ में आ गई? ओके, तो अब अपन क्या बोल सकते हैं, सो द फ्लक्स फॉर द क्यूब, जो अपन चाहते थे भाई, जिस क्यूब के लिए अपन चाहते हैं ये वो क्यूब है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला पीछे वाला, ओके ये वाला चाहते थे अपन, इसके लिए। ओके, सो दिस विल बी 1/4 अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन एल। बोलो कोई दिक्कत है? ये बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत किसी को भी? ये तो समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब अपन बात करते हैं फ्लक्स फॉर ईच फेज, ईच फेज। अब वापस में वही क्यूब बना रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। कहां पे था, सॉरी एज पे था ना, दिस इज द एज एंड दिस इज द क्यूब। अब वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है भी। मैंने आपको क्या कहा था कि भी कोई भी प्लेन हो, उसके कहीं पे भी आप अगर चार्ज रखते हो तो उसका फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। बताया था मैंने आपको, फ्लक्स विल बी 0। तो बताओ कि ये जो चार्ज है कितनी फेस से टच हो रहा है, बताओ। एक तो ये वाला फेस, फ्रंट वाला, दो फ्रंट वाला इधर, ओके ये वाला, ये फ्रंट वाला इससे टच हो रहा है। तो भाई इसके एक एच पे है ना, ये देखो मैंने आपको कहा था कि किसी भी एच पे अगर है ये, चाहे वर्टेक्स पे है, तो ये फ्लक्स क्या होगा, इसका 0 होगा। देखो समझ में आ रही है बात? तो इस फ्रंट वाली फेस के लिए तो कितना होगा, 0 होगा। दूसरी कौन सी फेस है बता दो, ये कॉर्नर वाली, साइड वाली, इधर इस तरफ वाली। ठीक है, इसके लिए भी फ्लक्स क्या होगा बताओ, 0। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसके भी क्या है, एक एच पे है ये, इसका भी फ्लक्स 0। मतलब 2 फेस ऐसी है जिनका फ्लक्स क्या है, 0। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, चाहो तो इसका आप नेम देके बता सकते हो, दिस इज ए बी सी डी, ओके, एंड ई एफ। भाई ए बी सी डी फेस एंड ई एफ सी एंड डी, इसके लिए भी फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। 2 फेस का फ्लक्स क्या हो गया, 0। क्यों? अब आपको मैंने बताया था अभी, कोई भी फेस है तो उसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगी, इस तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, पैरेलल टू द प्लेन, एंड द एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर। सो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0। सो द फ्लक्स विल बी 0। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, अभी 2 फेस का तो क्या हो गया, 0 हो गया। टोटल कितनी फेस होती है, 6। तो 6 - 2 कितना बचेगा, 4। मतलब ये क्या होगा, 4 प्लेन से पास हो सकता है। तो अपन इसको क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में और डिवाइड कर देंगे। बोलो बात आ रही है समझ में? अरे ये चीजें समझ में आ रही है क्या? ईच फेस निकालना है अपन को, इसलिए दिस विल बी 1/16 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? बोलो कर सकते हैं? तो ये अपना था कहाँ पे, एज के लिए। अब अपने पास एक चीज और बची है। अब जब यहाँ पे बताओ कि इसी के लिए बोले कि 2-2 चार्ज है, तो क्या कर दोगे, 2-2 चार्ज थे तो इसको क्या कर दो, डबल कर दो, सबको कर दोगे। चलो
नेक्स्ट अपने पास है okay students, so the next is when the q charge is placed at the vertex of the cube, मतलब कि भाई अपने पास कोई भी ये वर्टेक्स है, ओके ओके एंड इसके इस वर्टेक्स पे अपने पास क्या है, चार्ज है, बोलो दिख रहा है, दिस इज द क्यू चार्ज, ये यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसके लिए आपको फ्लक्स निकालना है, वही सेम टोटल फ्लक्स निकालो पहले तो इस क्यूब के लिए, एंड देन आफ्टर ईच फेस, बोलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई इसको अपन क्लोज्ड कैसे बनाए, भाई ये इनसाइड में आ जाए, इस तरीके से अपन को इसको बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, गोजियन सरफेस लेनी पड़ेगी। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखना है। पहले तो इधर एक क्यूब रखोगे आप, बोलो रखोगे, फ्रंट में क्यूब रखोगे, लेकिन फिर भी ऊपर से दिखेगा भी, तो इसके अंदर अपन ऊपर भी क्यूब रखेंगे। बोलो बात समझ यार, ये चीज समझनी पड़ेगी भाई, इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसे अपने पास ये पूरा कवर हो जाए, पूरा इनसाइड आ जाए, मिड में आ जाए। तो इसके इधर एक रखोगे क्यूब, देन फ्रंट साइड में रखोगे, नीचे रखने का तो मतलब ही नहीं है ना, कहां पे रखोगे, फ्रंट साइड में, ओके, देन अपर साइड। ओके स्टूडेंट्स, सो कैसे रखेंगे देखते हैं, ठीक है, दिस इज द क्यू चार्ज, ठीक है, चलो देखते हैं। तो सपोज दिस इज द फर्स्ट क्यूब एट द राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत, इसके फ्रंट में रखोगे आप आगे की तरफ, ओके। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर आप इमेजिन कर लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अभी देखो ऊपर दिख रहा है कि नहीं, तो इसको ऊपर भी रखना पड़ेगा, सेम थिंग, ठीक है, ऊपर भी सेम टू सेम अपन को क्यूब रखना पड़ेगा। कर सकते हैं, बताओ कैसे रखेंगे, देखो देखें, ध्यान से देखते जाओ स्टूडेंट्स, बनाने की प्रैक्टिस करें आप भी, ठीक है। देखो ये 2 क्यूब रख दिए मैंने इसके ऊपर, अब इसके आगे भी तो रखना पड़ेगा, देखो अभी भी यहाँ से दिख रहा है अपन को, तो इसके आगे और रखना पड़ेगा, शिट, ओके। देखो क्या अब ये यहाँ पे इनसाइड में आ चुका है, देखो ध्यान से देखो इसको, क्या ये इनसाइड आ गया, देखो बीच में, इसके इधर भी अपने पास क्यूब है, उधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। सो दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द क्यूब, बिकॉज अपन गोजियन सरफेस हमेशा कैसे लेते हैं, ताकि जिसके कारण ये चार्ज क्या हो, सिमेट्रिकल पोजिशन में हो, हर फेस से इक्वल फ्लक्स जाना चाहिए। अगर सिमेट्रिकल होगा तभी तो इक्वल फ्लक्स जाएगा हर जगह से, बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अपन क्या बोल सकते हैं, तो ये कंप्लीट सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं, द टोटल फ्लक्स फॉर द कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस, पूरी सरफेस के लिए अपने पास बताओ कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन अपन जाते क्यूब तो अपने पास एक ही था ना, कौन सा वाला, ये ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लैक वाला, देखो ध्यान से, कहां गया, देखो ब्लैक वाला, ये ब्लैक, बोलो दिख रहा है सभी को, ऑब्वियसली दिख रहा होगा,
ठीक है, अपने पास तो यही था ना, तो एक ही क्यूब चाहिए अपन को। तो बताओ कितने क्यूब है टोटल? 1 2 4, 4 तो नीचे हो गए और 4 कहाँ है? ऊपर है। टोटल कितने क्यूब है बताओ? 8 क्यूब। टोटल कितने क्यूब है इसमें? 8 क्यूब। दिख रहा होगा अभी, देखो यहाँ से देखो ऊपर 1 2 3 4, 4 ही 8 ही क्यूब का है नीचे, सॉरी दीज आर द 4 एंड 4 ही क्यूब का है नीचे है। तो टोटल क्यूब कितना होगा? 8। तो अपन क्या बोलेंगे? फ्लक्स थ्रू गिवन क्यूब दिस विल बी 1/8 ऑफ द टोटल। तो भाई 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना ये, सो दिस विल बी 1/8 ऑफ Q epsilon naught। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? नाउ वी कैन फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस। चलो अपन ओरिजिनल डायग्राम बनाते हैं इसका फिर से। दिस इज फेस, ओके। बोलो कोई दिक्कत? कहां पे था अपने पास? यहां पे था कि नहीं? चार्ज। अब बात वही आती है भाई, अगर मेरे पास कोई भी प्लेन है और इसके यहाँ पर भी कोई चार्ज है, देन इसका फ्लक्स क्या होगा बताओ? 0 होगा। तो यहाँ पे ऐसी कितनी फेस है जिसके कॉर्नर पे ये चार्ज रखा हुआ है? देखो, एक तो फ्रंट वाली फेस हो गई, बोलो दिख रही है सभी को। एक अपने पास ये वाली फेस हो गई कॉर्नर वाली, और एक ऊपर वाली फेस, देखो ऊपर वाली भी तो है। ये तीनों फेस क्या है? जो इसके टच में है। मतलब ये हुआ कि अपने पास जो चार्ज प्रेजेंट है, जिस फेस के भी कॉमन है, जिस फेस से भी ये पास हो रहा है या जिस फेस को भी टच कर रहा है, उसका फ्लक्स क्या होगा? 0। तो अपने पास यहाँ पे 3 ऐसी फेस है जिसका फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। तो अपने पास कौन सी फेस बची? तो इधर वाली फेस, एक नीचे वाली फेस और एक बैक वाली फेस। बोलो सही बात है। तो अपन क्या बोलेंगे? दिस विल बी डिवाइड इनटू द 3 पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज 1/, भाई ये वाला जो फ्लक्स है कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 3 पार्ट में। सो दिस इज द 1/3 of Q upon epsilon naught. So we can say this will be 1/24 Q upon epsilon naught. बोलो कर सकते हैं? ओके, सो दिस इज द कंप्लीट क्यूब रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर यहाँ पे अब वही बात है, देखो यहाँ पे क्यूब एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है, क्यूब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर देगा तो नंबर ऑफ क्यूब को आप इंक्रीज कर दोगे। बोलो कर सकते हो? कर दोगे ना? मैं यहाँ पे अगर कोई क्यूब रख दे, मान लिया टोटल कितने क्यूब हो गए? 2 क्यूब। तो आप क्या कर दोगे? इसको 2 क्यूब कर देना। यहाँ पे जो फाइनल आंसर हो क्या कर दो? 2 क्यूब। सो इट विल बी 1/12 Q upon epsilon naught। बोलो कर सकते हैं? 3 क्यूब होंगे, देन दिस विल बी 1/3/24, सो 1/8 Q upon epsilon naught। बोलो कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए अलग डायग्राम बनेगी, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको समझनी। बोलो कर लोगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन पर कंप्लीट है। नाउ वी विल डिस्कस द सम क्वेश्चंस कम इन द एग्जाम, योर बोर्ड एग्जाम्स। चलो देखते हैं। ठीक है, वैसे अगर अपन बात करें आपके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। डेरिवेशंस सारे आए हुए हैं, जो भी आपके डेरिवेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, फोर्स वाले जितने भी क्वेश्चन है, कोई ना कोई आपकी किसी न किसी ईयर के अंदर 101% आए हुए हैं। आप चाहे तो देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2019 में क्वेश्चन आया था फ्लक्स से रिलेटेड इन द आरबीएससी बोर्ड। क्वेश्चन क्या था कि अपने पास ये फेस दे रखे थे। ओके, दिस इज द 2 माइक्रोकूलम, ओके दिस इज द 1 माइक्रोकूलम, एंड यहाँ पे 2 चार्ज रखे हुए थे। इसका था अपने पास, एक का चार्ज था +2 म्यू माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, एंड एक चार्ज रखा हुआ था जिसका था -μ माइक्रोकूलम, सॉरी -1 माइक्रोकूलम। मतलब यहाँ पर एक चार्ज जो है ना, इसका तो कितनी वैल्यू बताओ? दिस इज द +2 माइक्रोकूलम। ओके, और यहाँ पे जो ये चार्ज रखा हुआ है इसकी कितनी है बताओ वैल्यू? दिस इज द -1 माइक्रोकूलम। बोलो कोई दिक्कत है? तो आपको बोल रहा है शेडेड कर दिया इस रीजन को, इसने इस रीजन को शेडेड कर दिया, और बोल रहा है फाइंड द फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स फॉर शेडेड रीजन।
ये क्वेश्चन आपके 2019 में आया है, शेडेड रीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस इज वेरी सिंपल। भाई क्लोज तो ये पहले से ही है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आपको तो केवल इतना सा देखना है कि चार्ज कितना है। भाई पहले से क्लोज ना, इस तरीके से बना हुआ है, देखो इसको क्या कर रखा है, यहाँ पे था आपके पास 2 माइक्रोकूलम एंड दिस इज द -1 माइक्रोकूलम। क्लोज ही तो है पहले से, कुछ सोचना ही नहीं है। अपन जानते हैं द फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये क्या है? Q इनसाइड। तो इसके इनसाइड कितना चार्ज है वो आपको समझना है। देखो एक चार्ज पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव है, तो अपन इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं 2 - 1 माइक्रोकूलम। भाई एक पॉजिटिव है तो 2 - 1 1। Okay, and this is epsilon naught, so this will be 1 microcoulomb upon epsilon naught। अब ध्यान से देखो, माइक्रो की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1 into 10⁻⁻6 कूलम। देन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ कितनी है? दिस इज द 8.85 into 10⁻⁻12। ओके स्टूडेंट्स, तो यही आपका क्या आएगा बताओ? इसको सॉल्यूशन आप करोगे, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका करोगे, इसका आंसर निकालोगे, सीधा सा अपने पास क्वेश्चन था एक, बोलो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी इस चैप्टर से अभी कोई न्यूमेरिकल्स आपके और भी नहीं आए हैं, ध्यान रख लेना आरबीएससी बोर्ड में। हाँ, डेरिवेशन सारे आ चुके हैं, ये बात ध्यान रख लेना। डेरिवेशन आपके हर टाइप के आ चुके हैं, जितने भी डेरिवेशन है वो एग्जाम में आपके आ चुके हैं, तो डेरिवेशन प्रॉपरली करें स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अपन नीट की क्वेश्चंस करने वाले थे वैसे अभी, बट ये भी लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, ठीक है, मोर देन 1 आवर हो चुका है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, ओके, रिलेटेड टू द योर नीट एग्जाम। ओके, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस वो अपन सोल्व करने वाले हैं। बोलो कोई दिक्कत? ओके, सो टेक केयर, बाय।